हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव जो है ये कुछ लगता है लगभग 20, 25, 30 आसपास के क्वेश्चंस हैं। और ये ऑब्जेक्टिव पूरे कर लेने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। जाओ दबा के बता दिया, इससे बाहर सवाल बन ही नहीं सकता है। हालांकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आज से 10 से 15 साल पहले जितने भी सवाल आने हैं, इससे जितने भी आए हैं वो सारे सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, जितने भी मैं आपको सवाल कराऊंगा बताऊंगा उसको केवल आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको डेली रिवाइज करना है, उसके बाद आपका काम बन गया। हिंदी में कोई नंबर नहीं लाने से रोक सकता है 100 में से 100। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। किस युग के रचनाकार हैं, युग पूछ रहा है यहाँ पे, तो भारतेंदु युग। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। भट्ट भट्ट, ये भी भट्ट ये भी भट्ट, टाइटल से आप लोग पता कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। अब बातचीत जो है वो एक निबंध है। ठीक है, बातचीत जो है वो क्या है, निबंध है, तो इसके निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो बच्चों यहाँ पर काल दिया हुआ है और यहाँ पर युग दिया हुआ था, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। किस काल के रचनाकार हैं, तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, मतलब यह क्या है, निबंध है, कहानी है, आत्मकथा है, क्या है, तो यह एक निबंध है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में, या तो दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में होगा या तो दो हम सहेलियों की बातचीत में होगा, दोनों बात बराबर एक ही है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है बच्चों। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप पहले ही ये वीडियोस पहले बना चुके थे क्या, जो सबको कलर कर चुके, मतलब हाईलाइट कर चुके। तो बच्चों आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले एक और वीडियोस बनाया था इसी से रिलेटेड, लेकिन वो वीडियोस मेरा एडिटिंग की वजह से गड़बड़ हो गया और वो डिलीट कर दिया मैंने, इसलिए फिर से इसी वीडियोस को दोबारा बना रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को। आँख बंद करके मार देना। ठीक है, दबा के आंसर लिखना। ठीक, पढ़ने देखो हमारे चैनल से पढ़ने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आने थे और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे बनाए, और कुछ खुद से ही बनाए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो आपको इससे टेंशन लेना नहीं है। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की। बच्चों मैंने आपको जब लेखक परिचय बताया था तो उसमें ये था, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नहीं है तो थोड़ा जोर लगाइएगा, क्योंकि जितने ही बच्चे होते हैं आधा देख लेते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण, ठीक है मार दी, हाँ चलो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूरे अच्छे से सवाल पढ़ने, उसके बाद अच्छे से मारने हैं, क्योंकि आपको 100 में से 100 लाने हैं। और ये हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इसको स्किप ना करें गलती से भी। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बाकी नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, सद्भाव का भाव, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, अब इसमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है दिया जाएगा, तो तेल का विकट खेल। बच्चों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सॉरी बच्चों, सॉरी, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो MCQ में क्वेश्चन तो सर उसमें ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, आपने तो सर बस एक आंसर लिख दिया है,
तो बच्चों आप लोग को मैं बता दूं कि यदि मैं सारे के सारे ऑप्शन लिखने बैठता और फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मात्र 2 मंथ है ही, तो 2 मंथ के लिए तैयारी करने के लिए थोड़ा ज़बरदस्त तरीका तो होना ही चाहिए। इसलिए बस आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और याद कर लो, बस याद भी, रट्टा भी नहीं मारना, बस थोड़ा सा देखोगे बस मन में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? याद करो, मैंने आपको बताया था, हिंदी प्रदीप, जो कि 1877 में। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? 16 वर्ष तक सोचो, 16 वर्ष तक उसने किसी की बात नहीं सुनी थी, किसी के मुख से नहीं, लेकिन 16 वर्ष के बाद किसके मुख से बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से। याद कर लेना, फ्राइडे शनिचर इतवार, ठीक ना, फ्राइडे के मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ठीक है, अब जैसे कोई हरियाणा, यूपी बोर्ड, ये बोर्ड, हरियाणा बोर्ड होता है ना, अपना अपना सबका जगह है, कोई पटना में रह रहा है, बिहार में रह रहा है, बिहार पटना एक ही है, कोई रांची, उत्तर प्रदेश, यहाँ वहाँ सब रह रहा है। तो बस बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? किसने भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? तो मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। बाकी पद्मावती भी है, वेणी संहार भी है, मेघनाथवती भी है। आप लोग को मैं लेखक परिचय बताया हूँ, उसमें ये सारी चीज़ बताया हूँ। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 आजान एक सुजान, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो जैसे ही मंगल पाठ आए तो इसमें नांदी पाठ मार दीजिएगा, आँख बंद करके दबा के। ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? देखा बच्चों, उसमें पहले बता चुका था एक क्वेश्चन में कि 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य का सुख दुख, भाव अभाव, चरित्र कैसा है नहीं है, उसका दिल कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये पता चलता है, या किसने कहा? बेन जॉनसन साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है? एडिशन का। यदि आपके 2 व्यक्ति से ज़्यादा अगर तीसरा व्यक्ति होता है तो अब बात समझो कोसों दूर चली गई। ये एडिशन का मत है, एडिशन साहब जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत में मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वस्थ। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में, एकदम अकेले सोच रहे हो घुट घुट के, और किसी से कुछ नहीं करते हो, तो आपको और ज़्यादा टेंशन होता है। यदि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली की से भी अगर शेयर करते हो तो आपको हल्का लगने लगेगा। ये बात आप लोग ट्राई किए हो कि नहीं? अगर किए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किस चीज़ के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक्य शक्ति। यदि मनुष्य में बोलने की शक्ति ना होती तो सब गूंगा ही होता, लुंज पुंज मानो सब एक कोने में बैठा हुआ होता है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में, यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ से पूरे 26 क्वेश्चन करा है। इस 26 क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, सब बना दोगे। यदि इसमें से हमेशा आते हैं, इसमें से कभी 5 सवाल, कभी 6 सवाल, कभी 8 सवाल आते हैं MCQ में, और ज़्यादा से ज़्यादातर तो
सब्जेक्टिव में आपको बताया हूँ कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये भी सवाल आता है सब्जेक्टिव में, जो कि पूरे 5 नंबर का रहता है, और ऑब्जेक्टिव में तो भाई रहता ही है। तो बच्चों इस चैप्टर को हल्के में ना लें, ये चैप्टर आपको कम से कम 5 से 6 नंबर दबा के देने का दम रखता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सकें। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा बताया हुआ क्वेश्चन में नहीं आता है, क्वेश्चन में नहीं लड़ता है, तो भैया आप मुझको बता देना कि सर आपने जो कराए थे वो क्वेश्चन में नहीं आए, आप गलत पढ़ाते, मैं उस दिन यूट्यूब बनाना छोड़ दूँगा। ठीक है बच्चों, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, मैं सब कुछ उस पर अपडेट देता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम तो मैं कभी चलाता नहीं हूँ फ़िलहाल, बनाऊँगा वो भी बाद में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, पढ़ते ज़रूर रहना, ये नहीं कि पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप अपने साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बाद में अगले वीडियो में। 2 महीना बचा हुआ है, दबा के तैयारी करो। बाय बाय।